इस्लामाबाद में एलर्जी का बायस बनने वाले दरख्तों की कटाई की गई। तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में दरख्तों के बेदरेक कटाई से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब कहा, काटे गए दरख्तों की जगह पर कई गुना ज्यादा दरख्त लगाए गए। वैसे रोड पर दरख्त काट कर सड़क नहीं बनाई गई, बल्कि वो जगह सड़क की थी। इस्लामाबाद को सब्ज करने के लिए हवाई तरीकों से बीज बोए गए। वक्त के साथ साबित हुआ कुछ इकसाम मुज़र सेहत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्तों की कटाई से मुतालिक एक कमेटी बनाई। सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट में दरख्तों की कटाई गैर कानूनी साबित नहीं हुई। पीटीआई ने अपोजिशन लीडर के लिए बाज़ाब्ता तौर पर महमूद खान अचकजई की नामजदगी जमा करा दी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से पीटीआई वफ्द की मुलाकात। वफ्द में बैरिस्टर गोहर, असद कैसर, आमिर डोगर और इकबाल अफरीदी शामिल। बैरिस्टर गोहर ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि जुमेरात तक अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाएगा। स्पीकर ही सब कुछ है, वो जब चाहे नोटिफिकेशन कर सकते हैं। जब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाए तो सेनेट में भी हो जाएगा। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। बानी पीटीआई चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। बानी पीटीआई के फैसले को कोई सियासी कमेटी तब्दील नहीं कर सकती। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां आयद कर दी। सदर ट्रंप का ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। ट्रुथ सोशल पर अमेरिकी सदर ने कहा, इजाफी टैरिफ का इतलाक फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। फैसला हतमी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन की ईरान पर मजीद सख्त पाबंदियां आयद करने की धमकी। यूरोपीय कमीशन का कहना है ईरान पर सख्त पाबंदियों के लिए तैयार है। ईरानी सफारतकारों के यूरोपीय पार्लियामेंट में दाखिले पर पाबंदी भी लगा दी। अमेरिका की अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। अमेरिका का वर्चुअल सफारतखाने के शहरियों को हिदायत जारी। सफारतखाने ने कहा कि ईरान में होने वाले एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। मुमकिन हो तो ज़मीनी रास्ते से आर्मीनिया या तुर्की के जरिए ईरान छोड़ दें। ईरान अमेरिकी शहरियों को गिरफ्तार या हिरासत में ले सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के कराची में रवैये पर हैरानी हुई। सिंध हुकूमत ने सुहेल आफरीदी को मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई चाहती थी सिंध हुकूमत जलसा गाह भर कर दे। वज़ीर आला केपी लोगों को लाने में कामयाब नहीं हुए। खुद को खबरों में रखने के लिए पीटीआई मनफी बयानात दे रही है। पाकिस्तान में अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी हो रही है। आज दुनिया अफवाज पाकिस्तान की तारीफ कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल खराब हो रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मिलकर काम करना होगा। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमाद से भी कई दर्जे नीचे गिर गया। शारदा में -12, केल में -15, ग्रेस वैली में -19 रिकॉर्ड किया गया। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी के डेरे। कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -5 रिकॉर्ड। दीर में दर्जा हरारत -3, चित्राल में -4 डिग्री तक गिर गया। पंजाब हुकूमत ज़राई सर्विसेज काश्तकारों की दहलीज तक पहुँचाने के लिए पुराज़्म। काश्तकारों की आसानी के लिए मुनफरद एग्रीकल्चर लैब ऑन व्हील कायम। सूबे के 15 अजला में मोबाइल लैब कायम की जाएंगी। मोबाइल लैब के जरिए काश्तकार मट्टी और पानी के तज्जिया रिपोर्ट फौरी हासिल कर सकेंगे। तमाम अजला में 100 कंटेनर्स पर किसान मराकज़ कायम किए जाएंगे। कंटेनर्स किसान मराकज़ में डेटा कॉल सेंटर्स, एग्रीकल्चर ऑफिसर, डिजिटल आलात और दीगर सहूलियात मैसर होंगी। मरीम नवाज ने कहा है कि इससे किसानों को दहलीज पर फौरी और दुरुस्त ज़रई आगाही हासिल होगी। किसान दोस्त इक़दाम से रवां सीजन गंदम के रिकॉर्ड पैदावार मुतवक्के है। काश्तकारों की फलाह व बहबूद के लिए किसान कार, ट्रैक्टर समेत दर्जनों प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद जारी है। इंडोनेशिया का पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जाफरी शमसुद्दीन का GHQ का दौरा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात।
बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते और आलमी सतह पर बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद फ़रोग देने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू। इदारा जाती रवाबे, तरबियती ताउन और दिफाई सनत इश्तराक को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इंडोनेशिया के साथ मजबूत और पायदार दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात पर बातचीत। तरबियत और तकनीकी ताउन के शोबों में दो तरफा ताउन मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की पाक फ़ज़ाइया की जंगी तैयारियों की तारीफ। तरबियत, हवाबाजी और एरोस्पेस के शोबों में ताउन बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। दिफा ख़ारजा आसिफ का मराकेश का सरकारी दौरा। कासाब्लांका आर्मी के कमांडर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ की मराकेश के वज़ीर ममलिकत दिफा इंतजामिया से मुलाकात तय। दो तरफा ताउन के फ़रोग के लिए वफूद की सतह पर मुज़ाकरात की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और मराकेश के दरमियान दिफाई ताउन के फ़रोग के लिए मफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए जाएंगे। मुआहदे के तहत मुस्तक़िल दिफाई रवाबित के लिए इदारा जाती फ्रेमवर्क कायम होगा। अवाम को मयारी इलाज की फराहमी हुकूमत की तरजीह। बुनियादी मराकज़ सेहत में सहूलियात फराहमी का काम जारी है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा, बड़े हॉस्पिटल पर बोझ बढ़ने से निज़ाम दबाव का शिकार होता है। सेहत के निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार कर रहे हैं। बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करना होंगे। इलाज मुआलजे से ज़्यादा अहम लोगों को बीमारियों से महफूज रखना है। बीमारियों से बचाव के लिए हिफाजती टीके लगवाना ज़रूरी है। पोलियो के खात्मे तक इंसदादे पोलियो प्रोग्राम जारी रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस सुहेल आफरीदी के वकील इलेक्शन कमीशन में पेश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आपने बाबर नवाज की दरख्वास्त का जवाब देना है। वकील ने इस्तदा की कि हमें बाबर नवाज के जवाब की कॉपी दे दी जाए ताकि दलाल दे सकें। इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी। चीन की 25% टैरिफ लगाने के अमरीकी ऐलान की मुखालिफत। अमरीका में चीनी सफारत खाने के तर्जुमान का कहना है, यकतरफा और गैर कानूनी पाबंदियां किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। टैरिफ जंग और तिजारती तनाज़ात में किसी की जीत नहीं होती। धमकी और दबाव से मसाइल हल नहीं किए जा सकते। ईरान में हुकूमत के हक में और अमरीका इसराइल मुखालिफ एहतजाज। मुजाहिरीन की गैर मुल्की हिमायत याफ्ता फसादात की मजम्मत। तेहरान में हज़ारों अफराद का हुकूमत की हिमायत में मुजाहरा कौमी परचम लहराए। अमरीका और इसराइल मुखालिफ नारे। मुजाहिरीन का कहना है, अमरीका और इसराइल दहशतगर्द अनासर के जरिए ईरान में बदअमनी फैला रहे हैं। ये दोनों ममालिक हमारे मुल्क को कमज़ोर और तकसीम करना चाहते हैं। मुजाहिरीन ने गाज़ा की सूरत हाल का हवाला देते हुए कहा कि अमरीका के इंसानी हुकूक के दावे खोखले और दोगले हैं। ट्रंप इंतजामिया ने पहले साल 8,000 तलबा समेत 1 लाख से ज्यादा अफराद के वीज़े मनसूख किए। अमरीकी महकमा खारिजा के मुताबिक रोजगार के लिए आए 2,500 अफराद के वीज़े भी मनसूख किए गए। नशे की हालत में गाड़ी चलाने, तशद्दुद, चोरी, बच्चों से बदसलूकी की बुनियाद पर भी वीज़े खत्म किए गए। अमरीका को महफूज रखने के लिए मुल्क बदरी और वीज़ा मनसूखी की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं।